बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम। तुर्की के खलीफा सुल्तान मुराद की आदत थी कि वो भेस बदल कर आवाम की खबरगिरी करता था। इसने एक रात अपने सिक्योरिटी के इंचार्ज को कहा कि चलो कुछ वक्त लोगों में गुजारते हैं। शहर के किनारे पर पहुंचे तो देखा एक आदमी पड़ा है। बादशाह ने इसको हिलाकर देखा तो वो मुर्दार इंसान था। लोग इसके पास से गुजर कर जा रहे थे। बादशाह ने लोगों को आवाज़ दी, इधर आओ भाई। लोग जमा हो गए और वो बादशाह को पहचान ना पाए। इससे पूछा क्या बात है। बादशाह ने कहा आदमी मरा पड़ा है, इसको किसी ने क्यों नहीं उठाया, कौन है ये और इसके घर वाले कहाँ हैं। लोगों ने कहा कि ये बहुत बुरा और गुनहगार इंसान है। तो सुल्तान मुराद ने कहा क्या ये उम्मत मुहम्मदिया में से नहीं है, चलो इसको उठाएं और इसके घर ले चलें। लोगों ने मैयत घर पहुंचा दी। इसकी बीवी ने खामद की लाश देखी तो रोने लगी। लोग चले गए। बादशाह और इसका सिक्योरिटी इंचार्ज वहीं औरत का रोना सुनते रहे। वो कह रही थी मैं गवाही देती हूँ, बेशक तू अल्लाह का वली है और नेक लोगों में से है। सुल्तान मुराद बड़ा हैरान हुआ, ये कैसे हो सकता है। लोग तो इसके बारे में ये बातें कर रहे थे और इसकी मैयत को हाथ लगाने को तैयार ना थे। इसकी बीवी ने कहा मुझे भी लोगों से यही तवक्का थी। असल हकीकत ये है कि मेरा खामन हर रोज़ शराब खाने जाता, जितनी हो सकती शराब खरीद कर घर लाता और घर लाकर गड्ढे में बहा देता और कहता चलो कुछ तो गुनाहों का बोझ मुसलमानों से हल्का हुआ। इसी तरह हर रात को एक बुरी औरत के पास जाता और इसको एक रात की उजरत देता और इसको कहता कि अपना दरवाज़ा बंद कर ले, कोई तेरे पास ना आए। घर आकर कहता अल्हम्दुलिल्लाह आज इस औरत का और नौजवान मुसलमानों के गुनाहों का मैंने कुछ बोझ हल्का कर दिया है। लोग इसको इन जगहों पर आता जाता देखते थे। मैं इसे कहती थी कि याद रख जिस दिन तू मर गया लोगों ने तुझे गुस्ल देना है, ना तेरी नमाज पढ़नी है और ना तुझे दफनाना है। वो मुस्कुरा देता और मुझसे कहता कि घबरा मत, तू देखेगी कि मेरा जनाजा वक्त के बादशाह उल्मा और औलिया अल्लाह पढ़ेंगे। ये सुनकर बादशाह रो पड़ा और कहने लगा मैं बादशाह मुराद हूँ, कल हम इसको गुस्ल देंगे, हम इसका जनाजा भी पढ़ाएंगे और इसकी तदफीन भी करवाएंगे। चुनाचे इसका जनाजा बादशाह उल्मा और औलिया और कसीर अवाम ने पढ़ा। आज हम बज़ाहिर कुछ देखकर या महज दूसरों से सुनकर अहम फैसले कर बैठते हैं। अगर हम दूसरों के दिलों के भेद जान चाहें तो हमारी ज़ुबान गूंगी हो जाए। अल्लाह पाक हमें हदायत नसीब फरमाए, आमीन। हज़रत उमरो बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमारे शहर में एक शख्स था। इसकी एक बहन बीमार हुई। इसकी अयादत के लिए वो जाया करता था। फिर इसका इंतकाल हो गया। इसने इसको दफना दिया। दफना कर लौटा तो इसको याद आया कि इसकी कब्र में कुछ चीज़ भूल आया है। वो अपने एक साथी को लेकर कब्रिस्तान गया और वो चीज़ भी मिल गई। फिर इसने अपने साथी से कहा ज़रा हटो मैं देखूं कि मेरी बहन किस हाल में है। इसने लहद से एक दो ईंटें हटाईं तो देखा कि कब्र में आग दहक रही है। इसको बंद करके आकर माँ से पूछा कि मेरी बहन ज़िंदगी में क्या काम करती थी और वो क्या अमल करती थी। माँ ने कहा क्यों पूछते हो, वो तो मर चुकी है। इसने इसरार किया तो माँ ने बताया कि नमाज में लापरवाही करती थी, मोहल्ले वालों की बातें कान लगाकर सुनती थी और दूसरों में फैलाती थी।